विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रकरण 4 कर्ण का जीवन दर्शन पद्य के बारे में सीखेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा कि कर्ण कृष्ण को साफ साफ बता देता है कि वह किसी भी मोड़ पर दुर्योधन का साथ छोड़ना नहीं चाहता। वह गरुड़ के समान वीर है। वह महल में रहना पसंद नहीं करता। होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित तपः क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन रहने पर धीरे धीरे उसका तेज नष्ट होता जाता है। राजसत्ता, किरीट शब्द का अर्थ मुकुट, राजमुकुट, मणिमय आसन मनुष्य का तेज हर लेता है, नष्ट कर देता है। नर विभव हेतु ललचाता है। विभव यानी वैभव, धन संपत्ति पाने पर मनुष्य दिन ब दिन लालसा बढ़ती ही जाती है। वह दिन ब दिन अधिक वैभव पाने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन लालच बुरी बला है। वह लालची व्यक्ति को विनाश कर देता है। मनुष्य शब्द का अर्थ मनुष्य। मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द बार बार पूछा गया है। मनुष्य, नर। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। पुरुष यानी वीर। कैसा मनुष्य वीर कहलाता है? जो चांदनी रात का आनंद लेता है, पुष्प की छाया में पलता है, उसे लोग भाग्यवान मानते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले आंधियों को दूर नहीं कर सकता। वह चांदनी पुष्प छाया में पलकर सुंदर और कोमल बन सकता है, लेकिन वीर नहीं बन सकता। जो मनुष्य आपत्ति रूपी अमृत पीता है, आंधी और तूफान का सामना करता है, संघर्षों को परास्त करता है, वही मनुष्य वीर कहलाता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। झंझावात यानी तूफानी हवा। वारी शब्द का समानार्थी पानी, जल। प्रपात शब्द का अर्थ है झरना। गरुड़ का घर कौन सा है? सारा आकाश अयन जिनका। अयन यानी घर। खुला आसमान गरुड़ का घर है। वह खुले आसमान में तूफानी हवा का सामना करते हुए उड़ता रहता है। वह झरने का पानी पीता है। विषैले साप, विषधर शब्द माटे शब्द समूह, विष को धारण करने वाला। भुजंग शब्द का समानार्थी बार बार पूछा गया है। भुजंग शब्द का समानार्थी अहि, साप, सर्प। तो विषैले साप जिनका भोजन है, गरुड़ का भोजन विषैला साप है। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। तो गरुड़ जैसा वीर व्यक्ति ही विषैले सापों से धरती को शीतलता प्रदान
करता है, धरती को विषैले सांपों से मुक्त कराता है। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी भी उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मैं गरुड़ के समान वीर हूँ, मैं पक्षी राज हूँ। गरुड़ पक्षियों का राजा है। पक्षी राज माटे शब्द समूह पक्षियों का राजा, पक्षी राज। गरुड़ पक्षियों का राजा है, वह वीर है, उसे सिर पर मुकुट की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार मैं भी गरुड़ के समान वीर हूँ, मुझे सिर पर ताज की आवश्यकता नहीं है, मुकुट की जरूरत नहीं है। दुर्योधन मेरा मित्र है, उस पर युद्ध रूपी आपत्ति आ पड़ी है। मैं किसी भी मोल पर मेरे मित्र दुर्योधन को छोड़ना नहीं चाहता। रणखेत यानी युद्ध भूमि, रणभूमि। मुझे मेरे मित्र दुर्योधन के साथ युद्ध भूमि में उतरना है, अही पास काटना है मुझको। मेरे मित्र दुर्योधन को अही पास ने बांध लिया है, युद्ध रूपी अही पास के बंधन में मेरा मित्र बंध गया है। मुझे अही पास काट कर मेरे मित्र दुर्योधन को मुक्त कराना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है, हमारा यह प्रकरण भी पूरा होता है। नीचे दिए गए शब्दार्थ, शब्द समूह और समानार्थी शब्द आपको नोटबुक में लिखना होगा। जय हिंद, जय भारत।